हेलो नमस्ते भाई, मैं आज आपका इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आपका स्वागत करता हूं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा 10 टाइप का आपको सवाल दिया जा सकता है, 10 टाइप से सवाल बन सकता है और हर टाइप पे हम लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ चर्चा करेंगे। मैं हर टाइप का ट्रिक बताऊंगा और कंसेप्ट भी बताऊंगा कि आखिर ये ट्रिक आया तो आया कहां से, आई बात समझ में। और मेरे भाई आप इतना समझो कि मैं तो सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा कि इसको इसको किस ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक सीखते हैं और आप कंपटीशन की फील्ड में हैं, तो आप एक मीठी जहर से कम नहीं खाएंगे। ट्रिक का मतलब मीठी जहर, आप इतना बात याद रखना मेरे भाई। आप ट्रिक सीखो अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों पे चर्चा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों पर। आप इन दोनों चीजों को गौर से देखो। ये जो चला है वो ऐसे चला है और इनफाइनाइट तक चला है, और ये जो चला है लिमिटेड टाइम्स तक चला है, 1 2 3 4 बार चला है। ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चला है और ये लिमिटेड टाइम्स यानी कि 4 बार तक चला है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस वीडियो में इन दोनों बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। अगले वीडियो में इन दोनों पे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे 5 वीडियो हम इसको निपटा लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं हम लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत से। अब देख बबुआ, अब ये जो हमारे पास जो दिख रहा है ना, वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चला है। तो जब भी कभी इनफाइनाइट टाइम्स तक चले ना, तो जो इसमें नंबर रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। यानी कि अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा, खत्म। इसमें कुछ करना ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सवाल है ये ऐसे है, √7 इंटू फिर √7 इंटू √7 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 7 होगा, ठीक है। लेकिन इसे माजा कहाँ है, ये तो कौन सीख लेगा कि अगर ऐसा है तो आंसर 7 हो जाएगा, ऐसा है तो आंसर 9 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पता चल जाए आखिर काहे इसका काहे आंसर ए होगा, इसका काहे आंसर 7 होगा, तब मजा है। बात को समझ गए ना। तो ये बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर लिमिटेड टाइम्स तक चलेगा तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए √7 है, फिर √7 है, फिर √, क्या है बाबू, 7 है, और फिर √, क्या है बाबू, 7 है। तो अब इस कंडीशन में इसका आंसर होगा कितना। तो देखो मेरे भाई, इस जो 7 जो दिख रहा है ना, उस 7 को बाहर ही निकाल लेना। निकल गया बाहर ही। अब देखो यहाँ पे रूट कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रूट है। 4 बार रूट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 4 करेंगे। 2 का पावर कितना करेंगे, 4। अगर यहाँ पे 3 बार रूट रहता तो 2 का पावर 3 करते, 2 बार रूट रहता तो 2 का पावर 2 करते, 5 बार रूट रहता तो 2 का पावर 5 करते। अभी फिलहाल 4 बार रूट है तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 होता है 16। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर में 16 और ऊपर इसके एगो इसका कम 15 लिख देंगे, खत्म। इसका आंसर हो गया। समझ गए, नहीं समझे, मैं बताता हूं एक बार और। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे √15 और इंटू √15 इंटू √15 इंटू √15 और ये फिर √15, बात को समझ गए ना। अगर आपसे इसका आंसर पूछ दिया गया तो बाबुआ इस 15 को तो ऐसे ही एसटीज उतार ही दो। अब देखो रूट कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रूट है। तो अब यहाँ पे बताइए 2 का पावर 5 कितना होता है, तो होता है 32। तो आप क्या कर देंगे, इसमें 32 लिख देंगे और इसका एक कम ऊपर क्या लिख देंगे, 31। लेकिन मजा कहां है इसमें, तब मजा आएगा जब पता चलेगा कि ऐसे काहे हो रहा है, ये कैसे हो गया और ये वाला चीज कैसे हो गया, तब मजा है। आई बात समझ में। तो चलिए उसी मजा के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अगर आपके पास ये ऐसा अगर इनफाइनाइट टाइम्स तक बबुआ चले तो फिर इसका आंसर वो सिर्फ और सिर्फ जो अंदर नंबर रहता है वही क्यों होता है। पहले इस चीज को समझते हैं कि अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ ए चल रहा है तो इसका आंसर ए क्यों होगा, आखिर होगा तो बबुआ काहे होगा, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यार से हम सिखाएंगे, ठीक है ना, आप बहुत ही प्यार से समझोगे। देखो मेरे भाई, ए का पावर एगो रूट है, मतलब ए जो है ना एक रूट के अंदर है, तो ए का पावर 1/2, इतना तो आप समझ रहे होंगे। इस ए के ऊपर देखो ये एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो 1/2 और 1/2, तो ए का पावर 1 कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से इस ए का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/8। अब वो इस तरह से ए का पावर 1 कितना हो जाएगा, 16। और ये जो है डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। आई बात समझ में मेरे भाई, आप इस चीज को समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को रुकाइए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बच्चों वाली बात है। बाबू आप अब देखिए मेरे भाई,
और जब बबुआ है बेस सेम रहता है ना तो पावर जुट जाता है, ये बात आपको पता होगा। अगर बेस सेम पावर जुट जाएगा, बेस सेम तो पावर जुट जाएगा, तो ए का पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। हे बबुआ है बुझ गए कि नहीं बुझे, ठीक है ना। आई डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगा बबुआ, अनंत तक चली, बात को समझ गए। अब देखो मेरे भाई, इस जुगाड़ को जोड़ने के लिए, ये जो आपको जुगाड़ दिख रहा है, इसको जोड़ने के लिए हमारे सृष्टि में एक फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर आपके पास बाबू जब रेशियो बराबर है, देखो 1/4 में जब 1/2 से भाग करेगा ना तो आएगा 1/2। 1/8 में जब 1/4 से भाग करोगे ना तब भी 1/2 ही आएगा। 1/16 में जब 1/8 से भाग करोगे ना तब 1/2 ही आएगा। तो जब बाबू सब जगह रेशियो बराबर है, सब जगह भाग करने से जब बराबर आते हैं उसको हम लोग जीपी समझते हैं। क्या समझते हैं मेरे भाई? जीपी, ठीक है ना। अब बाबू अगर कोई जीपी इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता है, अगर कोई जीपी इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता है तो उसको जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला बबुआ क्या होता है हम लिख दे रहे हैं, आप सीख लो। देखो बबुआ, वो फॉर्मूला होता है मेरे भाई जी a/1 - r। इस चीज को जोड़ने का ये फॉर्मूला। अब सोचोगे ये a क्या है, तो बबुआ ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये जो फर्स्ट टर्म आपको इसमें दिख रहा है बबुआ, उसी को a बोलते हैं। तो हमने लिखा 1/2 एक जगह पर। अब ये 1 है तो 1 माइनस r का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे में से पहले से भाग कर दो। तो 1/4 में जब 1/2 से भाग करेंगे, 1/4 में जब हम लोग भाग करेंगे 1/2 से, तो मेरे भाई r निकल के आता है और r आ जाएगा 1/2। तो हमने r की जगह पे क्या रखा 1/2। बाबा ऊपर आधा है, एगो में से आधा घट जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो आधा से आधा बाबू छप छप तो 1 आ गया। यानी कि इस टोटल का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। यानी कि यहां पे a का पावर ऊपर कितना बचेगा 1, दैट इज a इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो नंबर अंदर वही उसका आंसर, क्योंकि जो नंबर अंदर था ना वही लास्ट में निकल के आया है, तो जो नंबर अंदर रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। ये पहला तरीका था बउआ। अगर नहीं बुझाया हो ना तो हम दूसरा तरीका समझा रहे हैं, वो जरूर समझना क्योंकि वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं बहुत ही प्यार से, आप दूसरे तरीकों को समझना। दूसरा तरीका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरा जो ये जुगाड़ आपको पूरा जो सिस्टम दिख रहा है इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। कितना के बराबर मेरे भाई मान लेता हूं? ये मान लेता हूं x है। ये कितना है मेरे भाई? x है। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर मैं इस पूरे चीज को हमने x मान रखा है, आप एक बार इसको ध्यान से देखो, हमने इस पूरे चीज को क्या मान रखा है? x मान रखा है। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक को ढक लेता हूं, किसी एक को ढक लेता हूं। मैंने इस a को रूट अंडर a को, ये पहले वाले को हमने ढक लिया, फिर भी ये चीज x के ही बराबर है। आप एक बार समझो, ये जो x किसके बराबर है, तो देखो किसके बराबर है, और फिर भी मैं इस चीज को ढक लूं, फिर भी ये जुगाड़ किसके बराबर है मेरे भाई? x के बराबर है। अगर आप समुद्र में से एक गिलास पानी भी अगर निकाल लो तब भी आप उसको समुद्र ही कहोगे। यही बाबू सच्चाई है, आप इस चीज को समझो, ये अभी भी x के ही बराबर है। तो हमको इस चीज को अब मिटाकर हमें इसको x के बराबर लिख लेना है। कितना के बराबर मेरे भाई से लिख लेना है? x के बराबर लिख लेना है। आई बात समझ में? अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाएगा, और x से ये पावर कट जाए तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? a आ गया। आई बात समझ में? तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही आंसर क्यों होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरे पे मूव करते हैं कि आखिर दूसरा कैसे होगा। अगर लिमिटेड टाइम्स तक चलता है तो फिर उसका आंसर वैसे क्यों दिया गया? ठीक है ना, आखिर वैसे ही क्यों दिया गया? जैसे मान लीजिए अगर आपके पास रूट अंडर 7 और रूट अंडर 7 और ये रूट अंडर 7, ठीक है, अब उसके बाद से फिर रूट अंडर 7 हमने ये 4 बार चलाया है, तो हमारे ख्याल से जो हमने ट्रिक बताया उसके हिसाब से कितना आंसर आना चाहिए? तो 7 है तो 7, और 2 का पावर कितना लगेगा मेरे भाई? 1 2 3 4 बार उठे तो 2 का पावर 4 लगेगा। 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16। अब यहाँ पे लिखेंगे 16 और ऊपर इसका एक कम लिखेंगे 15। लेकिन बाबू ये काहे हुआ, क्यों हुआ, हम लोग इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबू हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में है। अब चीज को समझो मेरे भाई, अगर हम इस 7 की पावर की बात करें तो 7 का पावर 1/2 है, और इंटू फिर इस 7 की पावर 1/4 है, उस तरह से 1/8 है, और 7 का पावर 1 कितना है बबुआ? 16 है। बात को पूछ रहे होंगे हम, उम्मीद करते हैं। अब बबुआ ये देखो,
कि यहां पे अगर बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, तो 7 का पावर 1/2 प्लस 7 का पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये चीज हो जाएगा। तो बाबू अभी भी ये जीपी में है, और जब जीपी का 4 गो टर्म हो, 5 गो टर्म हो, 6 गो टर्म हो, तो उसके लिए जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, और वो जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, इस चीज को समझो। तो वो फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये चीज होता है फॉर्मूला। तो अगर इस फॉर्मूले पे इसको भर लोगे तो इसका जोड़ निकल जाएगा कि इसको जोड़ने पर कितना आएगा। तो मेरे भाई अब इस चीज को समझो कि अगर यहां पे देखो तो a कितना है, तो a जो है पहला टर्म, a जो है पहला टर्म, तो पहला टर्म कितना हो गया 1/2 और इंटू 1 माइनस आर, आर हम लोग निकाले थे, आर का वैल्यू भी 1/2 ही आएगा। अब इसका पावर n है, n कहने का मतलब ये कि कितना कौगो टर्म है, इसमें 1 2 3 4 टर्म है, तो पावर कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ऊपर पावर 1 में 4 लगाने से कोई फायदा है नहीं। अब देखो 1 माइनस और r का वैल्यू 1/2, देखो एक में से आधा घटाएंगे ना तो आधा बचेगा, और इस आधा से आधा है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो जब भाई इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 2 का पावर 4 एकम 2 का पावर 4 और माइनस में 1 बटा 2 का पावर 4 इसका आंसर आएगा। यानी कि जितना नीचे आया है ना, उतना से ऊपर एगो कम आया है। समझ रहे हैं ना, जितना नीचे आया है उतना से ऊपर एगो कम आया है, आपको यहां पे दिखना चाहिए। यानी कि हमने इसको जब जोड़ा तो देखो मेरे भाई 2 का पावर 4 कितना होता है, तो 16 होता है, और 2 का पावर 4 16 में से एगो कम करेंगे तो कितना होता है मेरे भाई, 15 होता है। यानी कि इस पूरे सिस्टम को जोड़ने के बाद ये 15/16 आया। 7 का पावर कितना आया मेरे भाई, 15/16। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऊपर एक कम क्यों लिखा जाता है। मैं एक बार जाते जाते समझा दे रहा हूं 2 सवालों के साथ कि इसका आंसर कैसे दिया जाता है। तो अगर आपके पास √8 है, √8 है, √8 है और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 8 होगा। अगर आपके पास ये ऐसा है √8 और √8 और √8, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बार है, तो इसका जो आंसर होगा 8 है, तो 8 लिखेंगे ही। अब 2 का पावर अब 3 लगाएंगे, क्योंकि 1 2 3 बार रूट है, 2 का पावर 3 लगाएंगे, तो 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8। तो यहाँ पे 8 का पावर 8, इससे एक कम ऊपर कर देंगे, क्या में हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। तो 8 का पावर कितना हो जाएगा, 7/8। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ रहे होंगे। इसी तरह से बाकी का जो 8 पॉइंट बच गया है, हो सकता है आपको शुरू का 2-4 पॉइंट आता हो, लेकिन बाकी का जो 5 6 7 8 पॉइंट जो बच जाएगा ना, वो हो सकता है कहीं आप नहीं सीखे होंगे और बहुत ही तरीके के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।